क्या करा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर करा है। विजुलाइज करो, आपने उनका ऑर्डर डाला है, अपने गूगल पे चेक करो, उसके अभी आपको क्या आए हैं, पैसे आए हैं। अभी अपनी ऐप खोलो, वहां पे उस बंदे का नाम देखो, एक आईडी इमेजिन करो, वहां पे देखो जैसे 2cc का आता ना, वहां पे 2.00 2cc अपडेट हो गए हैं, उसकी क्लियर फोटो देखो, अपलाइन को कॉल करो, वो बंदे का नाम लो। जैसे मेरे को यहाँ पे मुस्कान दिख रही है ना, हेलो लखन सर, मुस्कान ने डायरेक्ट में ऑर्डर डाल दिया, 2cc हो गए मेरे। सर मेरे को बोले रहे क्या बात है कविता, है ना, अभी हमने 10cc करने हैं। हाँ जी जी सर, मेरे ना जो बाकी नोवेल्स चल रहे हैं, मैंने उनको भी प्लानिंग दे दी हुई है, मैंने उनको कॉल कर रही हूँ। तो सर अभी ना मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, एक ने ना मेरे को 10,000 भेज दिया हुआ है, दूसरा भी पैसे अरेंज कर रहा है, हो ही जाएंगे सर। अब इमेजिन करो 28 है, 28 को जो है, जो आपके 2% थे उन्होंने भी क्या कर दिए, सीसी डाल दिए, 6cc डल गए। फील द एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अब अपने नोवस को, अपने इनको कॉल करोगे ना, वो सारा का सारा सिस्टम, वो सारा का सारा सिनेरियो जो है वो चेंज होएगा। इमेजिन द थिंग। हेलो लेकिन सर, 5 बंदों ने डायरेक्ट में यस करा है, 10cc का विजन जनरेट करा है, आपकी अपने बोल रही, अरे क्या बात है भाई, चेक कितना तगड़ा आएगा, मम्मी कितनी खुश होंगी, इमेजिन करो। मम्मी को बता रहे हो, आज नहीं बताना है, मेल आएगी 8 तारीख को, 9 तारीख को मेल आएगी, मम्मी को बता रहे हैं, मम्मी को बताओ मेल, फोन निकालो, मम्मी मेरे को इतना चेक आया है। पापा को तो 8 तारीख को भी नहीं बताना है, पापा को मत बताना, 15 में अकाउंट में पैसे आएंगे ना, फिर बताएंगे अकाउंट में पैसे आए हैं, स्क्रीनशॉट लो उसका, अपने इनको सेंड करो, टीम को बताओ, जो डायरेक्ट 5 बंदे ने डिसीजन बनाया था ना, उनको बिठाओ। ऑनलाइन काम करते हो तो जूम मीटिंग इमेजिन करो, आप उनको गाइड कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हमने मिलके इस साल मैनेज करना है। आपका विजन क्या है, मेरे को सोरिंग से फायर करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्लियर इमेज देखना है, क्लियर फोटो देखना। अगर आपको अपनी मम्मी दिख गई है ना वहां पे, अगर आपको आपके पापा दिख गए हैं, वो 50 से 40,000 का चेक इमेजिन करते हुए, डन है भाई, उसके आगे कुछ भी नहीं है। एक आपकी दुनिया होती है, एक यूनिवर्स वाली दुनिया है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है आपका यूनिवर्स जो है, जिसको है ना हम परमात्मा बोलते हैं, एक अनसोर्स एनर्जी, जिसको आपने मैंने कभी देखा नहीं है। योर वर्ड्स है पावर, आईज ओपन कर लो। 2 की चीजें सिखाती हूँ पहले, उसके बाद आते हैं लिस्ट पे। 2 की चीजें ये है, आप जो भी बोल रहे हैं ना, वो सारी की सारी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो 1000% वापिस आती है। आप अपने लिए जो भी बोलते हो, जो भी मैंने बोला है, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, छोटे होते थे लाइट चली जाती थी जब, अभी तो है ना इन्वर्टर है सबके घर पे, तो बोलते थे यार काश ना अभी लाइट आ जाए, इंस्टेंट होता था लाइट आ गई, अरे यार काश ये बोल देता ना पेपरों में 99% मार्क्स आ जाए, काश ये बोल देता कल बारिश गिर जाए ना, स्कूल बंद हो जाए। वो बचपन से आपके अंदर ये सारी की सारी पावर है, यहाँ से आप यूनिवर्स को चला सकते हो। से योरसेल्फ, आई एम डिजर्विंग, मैं 50,000 कमाने के लिए डिजर्विंग हूँ, और यूनिवर्स मेरे को देगा। दिन रात अपने आप को, अपने आसपास मम्मी को रटा दो एक लाइन, यूनिवर्स मेरे को हर टाइम पैसा दे रहा है। आपको पता भी लगेगा, ऐसे ऐसे बंदे आपको आगे से कॉल कर देंगे शायद, जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि यार ये बंदा भी साथ फेवर कर सकता है। यू आर डिजर्विंग। आप अपनी मैनेजर अपलाइन से यूट्यूब का लिंक लेना, वहां पे वो लड़का आपको बिठा के बता रहा है कि भाई आने वाले टाइम में जो है, ऑलरेडी बताया हुआ था, बताने वाली बात ही नहीं है, 2050 जो है वो 30 तक, आने वाले 5 के सालों में जो भी +2 कर रहे होंगे ना, यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होगा, आज अगर उनकी +2 चल रही है, 3 साल बाद उनकी ग्रेजुएशन होगी, मैंने मास्टर्स करी है, 2 साल क्या लगेंगे मास्टर्स को, 5 साल बाद जो है अगर वो मास्टर डिग्री उठा के जाएगा, शायद 5,000 की जॉब नहीं ऑफर होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर आपको इंडिया में क्या बताया जा रहा है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसने देनी है, नेटवर्क मार्केटिंग ने देनी है। 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या जी, नेटवर्क मार्केटिंग करना। मैं और आप यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, 5 साल के बाद अपना फ्यूचर आप डिसाइड करो। आप
मेरा सर जाना था। बट मान लो अगले महीने मेरे घर पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती, 50,000 की मेरे को जरूरत होती कि भाई जॉब ने तो फिक्स सैलरी देनी थी, एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा सकते। एक सिंपल सी चीज बता दो, नेटवर्क कैसे क्लियर करते हैं, जल्दी से चैट में बताना, फिर लिस्ट पे आती हूँ। ज्यादा लंबा सेशन करना नहीं चाहती, बट है ना, हो सके तो शायद जा भी सकता है। बट एक एग्जांपल सिखाऊंगी नेटवर्क कैसे क्लियर करते हैं, उसके बाद सीधा सीधा आ जाएंगे लिस्ट कैसे बनाएंगे, फिर आप अपने काम पे लग जाना। बता दूं, डायरी पेन हाथ में रखना। कितने बंदे यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं जो 1 साल का 1 करोड़ कमाना चाहते हैं? 1 साल का 1 करोड़ का मतलब पता क्या है? अब महीने में पता है कितना आएगा? अगर आपकी इनकम 8,33,000 होती है, फिर तो 1 साल का कितना आता है? 1 करोड़ आता है। अब आपने अगले बंदे को नेटवर्क की पावर कैसे समझानी है, ध्यान से सुनो। इंडिया की 150 करोड़ की आबादी, अगर आप और मैं, कैलकुलेटर खोलना अपना 1 मिनट के लिए, आप और मैं इंडिया के 40,000 लोगों को 1 साल में अगर हम जो है उनसे 250 रुपया भी कमाते हैं, कैलकुलेटर खोलो मैं भी बताती हूँ, ये मेरा कैलकुलेटर है। 150 करोड़ की आबादी में अगर हमारा 40,000 का भी नेटवर्क है और 40,000 लोगों से हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो 250 रुपया भी क्या है कमाते हैं, जहां हम उनको कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जहां से वो बंदे हमें जो है वो 250 रुपया देते हैं, वो 250 रुपए की कोई चीज बेच के उनसे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया कमाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40,000 लोगों से 1 साल में। कितने जीरो हैं एक के आगे? 7। कितने पैसे हो जाते हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ हो जाता है अगर 150 करोड़ की आबादी में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, 40,000 बंदों का नेटवर्क है, और 40,000 बंदों को हम सिर्फ और सिर्फ 1 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से 250 रुपया कमाते हैं। 2016 में अंबानी जी का नाम सुना होगा आप सबने। उस बंदे को क्या समझ आया है, 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी के सारे लोगों के घर पे ना एक चीज है जिसको बोलते हैं फोन। और लोगों ने ये फोन जो है वो क्या है, इससे इंटरनेट सर्विसेज और कॉलिंग सर्विसेज है जो सारे यूज करते हैं। उस बंदे के पास पैसा था, नेटवर्क की पावर बताने लगी हूँ। मार्केट में मेरे और आपके पास जो अगर जॉब और बिजनेस को कंपैरिजन करके देखें, सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? बिजनेस में। बट मार्केट में बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। फॉरएवर हमें एक बना बनाया बिजनेस दे रही है, जहाँ पे वो हमें क्या बोलिए, मैंने सारा सेटअप करा हुआ है। अब उस बंदे के पास क्या थे? पैसे थे। उसको क्या समझ आया, यार इंडिया में जो है वो बिजनेस करना बड़ा ईजी है आज के टाइम पे, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है। अब उसने वो नेटवर्क जनरेट करने के लिए क्या करा? इन्वेस्टमेंट करी। समझ के आया, जैसे रतन टाटा को क्या समझ आया था, इंडिया के हर घर में जो है वो रोटी बननी है। अगर पुअर क्लास बंदा भी 5 दिन के बाद भी रोटी बनाएगा ना, उसके घर पे क्या है, नमक यूज होएगा। तो मेरे को किसका बिजनेस करना चाहिए? नमक का बिजनेस करना चाहिए। अब उस बंदे को क्या समझ आया, 150 करोड़ के लोगों के घर पे क्या है, एक चीज यूज हो रही है जिसको बोलते हैं फोन। अब फोन जो है ये यूजलेस डब्बा, अगर इसके अंदर क्या है, इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। आपके फोन में रिचार्ज नहीं है, आप क्या करोगे? स्क्रॉल करके फोटो, पुरानी फोटो देख लोगे, जो वीडियोस होगी घुमा फिरा के उसको देखोगे, उसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। उस बंदे ने एक सिम लॉन्च करी, जिसके लिए उसने लोगों को अपने सिम का जो है वो नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए 1 साल के लिए इंटरनेट सर्विसेज, कॉलिंग सर्विसेज नेशनल और इंटरनेशनल क्या कर दी, फ्री दे दी। उस टाइम पे उस बंदे ने 1 साल के लिए सर्विसेज फ्री दी। 2017 और 18 में उस बंदे ने क्या करा, 3 महीने का रिचार्ज लॉन्च करा। कितने में देना शुरू करा? 300 रुपए में। आप मुझे बताओ, इंडिया में फ्री की चीज कोई छोड़ता है? 2 साल में 150 करोड़ की आबादी है। आपके घर पे 5 बंदे होंगे ना, फैमिली मेंबर, 5 के 5 के पास फोन होगा। करंट टाइम की बात कर रही हूँ, 4 छोड़ो, 5 के 5 बंदों के फोन में किसकी सिम है? जियो। वोडाफोन आइडिया उसने खत्म ही कर दिया। वो दोनों मर्ज करके भी जो है वो क्या है, उसका कंपटीशन नहीं कर पा रहे, एयरटेल वाले नहीं कर पा रहे। आज के टाइम पे आप मुझे बताओ, क्या उस बंदे के नेटवर्क में सिर्फ 40,000 लोग होंगे? मैं बोलने के 150 करोड़ की आबादी है ना, 100 करोड़ जो है वो आज के टाइम पे जियो के यूजर होंगे। और एक दिन छोड़ो, मुझे लगता है 2-2 घंटे में जो है वो 40,000 लोग जो है आज के टाइम पे। जियो का सबसे सस्ता 1.5 GB वाला रिचार्ज भी कितने का हो रहा है? 300 रुपए का। कैलकुलेट करके देखना। वही बात एक टाइम पे पता किसको समझ आई थी? कोलगेट वालों को। दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, इंडिया में लोग ब्रश करना नहीं छोड़ेंगे। एक प्रोडक्ट लॉन्च करा उसने, कोलगेट। क्या कमा गया? पैसा कमा गया। अब सेम नेटवर्क आपको कंपनी क्या बोल रही है कि भाई आप क्या करो,
मैंने आपको वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स दे दिए, उसके पास पैसा था, उसने नेटवर्क, और मैं जो है वो नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से, हमारे पास जो है वो क्या है, करोड़ों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनी बोल रही है मैं सारा का सारा सिस्टम मैं संभाल रही हूँ। मैं आपको क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ 90% काम मेरा रहेगा, 8 पे यूज हो रहे थे उसको मैंने रिप्लेस करा है। दिस इज सीरियस बिजनेस। सीरियस बिजनेस क्या है, 3 घंटे भी फॉरएवर कर रहे हो ना भाई, प्रैक्टिस करो। कॉलिंग है उसकी प्रैक्टिस करो। आप किसी को नेटवर्क कैसे रिप्रेजेंट करते हो भाई, प्रैक्टिस करो। आप किसी को एज प्लानिंग के बाद जो है वो कैसे उसको बताते हो कि मैं तेरी मनी कैसे रिकवर कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, प्रैक्टिस करो। जितनी आप इस बिजनेस की प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस बिजनेस में ग्रोथ ले लोगे। बट मेरे को पर महीने का जो है वो अपनी इनकम वो कम से कम 3 लाख तक लेके जानी है, और 3 लाख की नॉलेज आपके पास होएगी तो आपके पास 3 लाख रुपए आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये सारी बातें आपको जो है वो आनी चाहिए। आज के टाइम पे यार फॉरएवर बताना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ। आप आधे घंटे में किसी बंदे का डिसीजन बना सकते हो अगर आपके पास राइट नॉलेज है। बिकॉज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल आज से 3 साल पहले जब मैंने ज्वाइन करा था तब भी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम था, राइट एजुकेशन। आज भी वही है, आने वाले टाइम में भी वही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आपके पास उसकी राइट नॉलेज, राइट स्किल आ गई, आपने इस बिजनेस में आगे पैसे कमाना शुरू तरीके से हो सके। क्या तेरे को आज प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करने आ रहे कि नहीं आ रहे, कि उसको नीड बताने आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों वो बंदा मेरे साथ बिजनेस करे? क्यों वो अपने घर पे जो है वो अपना जो भी निविया की क्रीम लगा रहा है उसकी जगह पे वो फॉरएवर का मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करे? क्यों? आस्क टू योरसेल्फ। समझ रहे हो? आपको बार बार एक एग्जांपल दी जाती है, एक चीज सिखाई जाती है। 2 बंदे थे, उनको क्या बोला गया, आपने क्या करना है, पेड़ काटना है। एक बंदा उठा के कुल्हाड़ी क्या है, पेड़ काटना शुरू कर गया। दूसरे बंदे ने क्या करा, उसके पास भी 60 मिनट थे, उसके पास भी 60 मिनट थे, उसने पहले 30 मिनट क्या है अपनी आरी को क्या करा, तीखा करा, शार्पन सा। अपनी स्किल पे काम करो। समझ रहे हो? अपने आप पे काम करो। मैं फॉरएवर कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज पे अगले बंदे का पीएमएफ ढूंढ के मैं उसको फॉरएवर बता सकती हूँ। 7 दिन की फॉरएवर के लिए बेस्ट क्लोजिंग के लिए सबसे पहला टिप्स ये है कि मेरे को जो भी लर्निंग है उस लर्निंग को मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। मेरे को फॉरएवर में एक बात बताई गई थी, कविता एक नॉलेज आपको एक बार चेक देती है, दूसरी बार चेक लेना है तो नॉलेज क्या करनी पड़ेगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट मैनुअल पढ़ो भाई, जरूर पढ़ो। बिजनेस टेस्टिमनी देखना शुरू करो। दिल्ली की जो ट्रेनिंग हो रही है, कनेक्ट हो उन ट्रेनिंग के साथ। बाकी डेली बेसिस पे अपनी अपलाइन के साथ बैठ के पर्सनल मीटअप में अपने पर्सन्स मिलाओ। ऑनलाइन काम कर रहे हो तब भी, ऑफलाइन कर रहे हो तब भी। अभी आते हैं लास्ट बात पे जिसके लिए ये सेशन होल्ड करा था। 7 दिन रहे हैं, बेस्ट क्लोजिंग करनी है। डेली की 10 न्यू पर्सन से रेफरेंस दिलानी है तो डलानी है। रेफरेंस बड़ी इजी है, बड़ा इजीली डलवा सकते हो। एक स्टेटस डालो, स्टेटस जितने बंदे व्यू करते हैं सबको हाय हाय हेलो हेलो का मैसेज करते रहो, वहां से उससे बातचीत करो। अगर तो नॉन है जो डाल सकते हो तो डायरेक्टली बोल दो, एक्चुअली मेरी ना जनवरी मंथ की काउंसलिंग चल रही थी तो भी मेरे पास 2 ही सीट अवेलेबल थी, तो आपके एरिया में काम चल रहा था। अगर आप कंफर्टेबल हो कि मेरी छोटी सी हेल्प कर दोगे, बंदा पूछेगा हाँ जी भाई बोलो, हाँ जी बता दो, मेरे ना वर्क के रिगार्डिंग पोस्टर शेयर कर दोगे स्टेटस पे, स्टोरी पे, कोई बंदा मना नहीं करता है। बड़ा ही रेयर होएगा, बड़ा ही रेयर। हर एक बंदा बोलता है हाँ जी भाई लगा देंगे, और अपना व्हाट्सएप लिंक दे दो साथ में। अगर आपको कोई पूछेगा काम है क्या, आप बोलो ये फॉर्म फिल कर दो, आपको ऑफिस से कॉल आ जाएगा अगर ऑफलाइन करते हो। नहीं तो बोल दो कि मेरा असिस्टेंट आपको कॉल कर लेगा। हाई पर खोपड़ी। डेली की क्या करनी है, 10 रेफरेंसेस डलानी है। आज ही बैठ के कल का काम आज करना है। 10 बंदों के नाम लिखो जिन जिन से डला सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है नाम दिमाग में तो रात को एक स्टेटस डाल के सो जाना, सुबह उठ के जितने व्यू आए होंगे सबको हेलो हेलो भेज देना, ताई है, चाची है, मामी है, सबसे डला दो, कोई चक्कर ही नहीं। मामी ने फॉरएवर नहीं करनी है, मामी का कोई भांजा भतीजा देख लेगा, जिसको जरूरत होगी उसने कॉन्टेक्ट कर लेना है। मामी का भतीजा नहीं देखेगा, भतीजे का मम्मी पापा देख लेंगे, वो पूछ लेंगे क्या काम है, काम बन गया। इतना ही चाहिए। पहला पहला टास्क समझ आ गया, रेफरेंस दिलानी है। दूसरा काम, 10 नोट बंदों को कॉल करनी है, फॉरएवर की कोई बात नहीं करनी स्टार्टिंग में, क्योंकि फॉरवर्ड यूज करते टाइम लग जाएगा ना। दूसरा काम क्या करना है, 10 नॉन बंदों से बात करनी है आने वाले 31 तक। मतलब कि 70 बंदे टच कर लेंगे आप और मैं। फॉरएवर की बात नहीं करनी है। आगे से वो पूछ लेगा क्या करता है, फिर आपको पता है ऑलरेडी इनवाइट की ट्रेनिंग आपने मेरे से ज्यादा लगा ली होगी। पता है नॉन अप्रोच कैसे लगानी है, सस्पेंस अप्रोच कैसे लगानी है ना, रेफरेंसेस अप्रोच कैसे लगानी है, वो सारा ही बताएगा। 8 टाइप की अप्रोचेस आती होगी। दूसरा काम समझ आ गया, नॉन बंदों से बात करनी है, फॉरएवर की बात नहीं करनी, कुछ भी बात कर दो।
स्टेटस उसने कोई डाला क्या रे किसकी शादी थी, कहाँ घूमने के लिए गए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, कर लो बात। वो जगह कौन सी थी, अच्छा वो कहाँ पे था, कॉलेज की बात कर लो, कुछ भी जो भी कर सकते हो। दूसरा काम समझ आ गया। तीसरे काम पे आते, पुराने बंदे ढूंढो फॉलो अप वाले। 10 बंदों की लिस्ट बना के सोना है, 10 बंदों को कॉल करनी है, कॉल करके बोलना कुछ नहीं है, हेलो अजय बात कर रहे हैं, अजय मैं ना कविता बात कर रही हूँ, मेरे को क्लियरली पता है अजय ने मना करा था, अजय के पेपर थे, अजय के पापा मना कर गए थे, अजय ने बड़े नखरे करे थे, कुछ भी है, वट एवर द सिचुएशन इज। हेलो अजय बात कर रहे हैं, अजय मैं ना कविता बात कर रही हूँ, एक्चुअली हमारी ना बात हुई थी वर्क के रिगार्डिंग, तो मेरे को ना जानना था कि उस टाइम पे मैं आपको डिटेल शेयर कर पाई थी कि नहीं कर पाई थी। वो बोलेगा हाँ जी मैम करी थी, है ना इस तरीके। अच्छा तो आई थिंक आप उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए थे। हाँ जी मैम मैं शुरू नहीं कर पाया था। अच्छा एक्चुअली अजय वो ना मैंने आपको बताना था कि अभी ना जनवरी की हमारी जो है वो काउंसलिंग चल रही थी, तो कंपनी की न्यू पॉलिसी भी लॉन्च हुई है, काफी सारी जो है ना बड़े सारे बेनिफिट लेके कंपनी ने न्यू पॉलिसी लॉन्च करी है। तो अगर अभी आप करंटली अगर तुम मान लो कि उसने क्या करा होगा, मेरे को मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप उसका 5 to 6 केसेस ऐसे स्टार्ट करते हैं, उसके लिए बता दो ये न्यू पॉलिसी लॉन्च हुई है, कुछ नहीं उतने के प्रोडक्ट्स तो हम रिप्लेस करते ही हैं, आगे आपका चेक बनाना, आपकी टीम बनाना, वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 2 से 3 घंटे होते ही हैं, बता दो, 2-4 अपने पास रखो। यहाँ पे ये फोन को क्यों यूज करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग क्या है, टीम फायर का पेज खोलो, अजय की एज के 50 मैनेजर मिल जाएंगे जिसने गाड़ी ली होगी, जिसके लाख रुपए की इनकम होगी, सेम एज का लड़का था, स्टडी के साथ साथ जो है वो 2-3 घंटे मैनेज करा, पार्ट टाइम शुरू करा, आज इतने पैसे कमा रहा है। करो 10 बंदों को फॉलो, कॉल कुछ नहीं करना, मेरे को पता है, मेरे को पता है कि डिम्पल ने मेरे को क्या रिस्पॉन्स करा था, रमन ने मेरे को क्या रिस्पॉन्स करा, बात ही कैसे करनी है उसकी। आपके पास फोन में कितने सारे नंबर जो है वो एड अप होते हैं, मैं करती हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं आज भी टीम फायर की कॉल करती हूँ, मैं टीम फायर से बात कर रही हूँ। एक्चुअली आपने ना काम देखा था, तो मेरे को जानना था कि उस टाइम पे आप स्टार्ट नहीं कर पाए थे, है ना, तो एक्चुअली ये था, बताओ उसको सोल्यूशन दे दो, जिस भी चीज को लेके दिक्कत होगी, अगर तो डायरेक्ट वाला उसको मैंने बता दी कैसे करना है। हाँ जी ऐसी बात हो रही, एक्चुअली मेरे को जानना था कि उस टाइम पे डिटेल दी थी कि नहीं दी थी। अच्छा नहीं स्टार्ट कर पाए थे, एग्जाम थे सम टाइम पे, तो आपको और मेरे को भूल जाता है, मेरे साथ बड़े सारे पर्सन होते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स था, उसके पेपर आ गए, उसके घर पे शादी आ गई, उसके घर पे कोई बीमार हो गया, मेरे को भी भूल गया, उसको भी भूल गया, तो चौथे महीने उसको कोई फ्लेवर बताएगा, इधर से तो वो पॉजिटिव था बट किसी एक रीजन से वो कर नहीं पाया, मैंने उसको टच नहीं करा, फिर आप देखते हैं यार बंदा तो मेरे साथ बड़ी बारी हो जाता। 2 दिन बंदे ऐसे मेरे को मिले ना, उसको मैंने पूरा क्लियर करा हुआ, उस टाइम पे किसी रीजन से उसके एग्जाम आ गए, कुछ हो गया, उसने स्टार्ट नहीं करा, एंड वहां पे देखा है ना आज के टाइम पे वो फॉरएवर की गाड़ियों की स्टेटस हो जाता है, क्योंकि अच्छा आपने शुरू करा क्या ना, हाँ जी वो ना मेरे कजन ने शुरू करा था, उसके बाद ना उसने मुझे बताया फॉरएवर, तो मैं क्या अच्छी है, मेरे को ऑलरेडी पता था, मैं तो सीधा यस करा, मैं गई यार फॉलो अप रखना, तो वो मेरे से भी स्किप हो जाते हैं, आपसे भी हो जाते होंगे। तो तीसरा टास्क समझ आ गया, 10 बंदों की फॉलो अप कॉल करनी है, क्या बोल के, मैंने आपको उस टाइम पे काम बताया था कि नहीं बताया था, करंटली जो है वो कंपनी की जो है वो न्यू पॉलिसीज आई है, काफी सारी उसमें जो है वो बेनिफिशियल चेंजेस आए हैं, आप बड़ी इजीली अपनी स्टडी के साथ साथ 2-3 घंटे मैनेज करके स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कैसे, आप टाइम निकाल डन। 30 बंदे की लिस्ट बन गई मेरे, आओ अभी वहां पे चलते हैं नेक्स्ट। चौथा टास्क जो तो वेरी न्यू है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करना, जो अभी है ना जिनको एक्सपीरियंस है 2-3 मंथ का, अपने एरिया में जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसी एरिया की लोकेशन निकाल लो, बड़ी इजीली निकल जाती है, पठानकोट लिखोगे, कैफे पे जाओगे, कॉलेज पे जाओगे, बड़ी सारी हो जाएगी। जिसने जो फर्स्ट मेरे को पूछना है, जब मैं कंप्लीट कर दूंगी एक बार कोई चैट में डाल देना सारा, ठीक है। चौथी चीज पे आते हैं, डीएम करो, गिन के डेली के जो है वो 60 डीएम कंसिस्टेंसी से, न्यू भी स्टार्ट कर दोगे, स्टार्टिंग में 3 से 4 नंबर आ जाते हैं, जो ऑलरेडी कंसिस्टेंसी लगाते हैं उनके लिए 60 से 70 डीएम से 10 नंबर निकालना बड़ी इजी है, बहुत इजी है, बच्चे निकालते हैं, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सारे निकालते हैं। गो फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं बोल रही हूँ, फिर मैं आप स्नैपचैट भी यूज करें, आप एफबी भी जो है वो यूज करें, तीनों प्लेटफॉर्म जो है आप सोशल मीडिया पे जाके आप फेसबुक पे ग्रुप्स निकाल के अपना पोस्टर शेयर कर सकते हो, आपको बड़े सारे लोग वहां से भी कॉन्टेक्ट करते हैं, है ना। ये 3 ही प्लेटफॉर्म मैं बताऊंगी, जहां वैसे मैं स्नैपचैट भी यूज करेंगी, उसके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैं बताती हूँ, वो आप कर सकते हैं। क्या ही बात है, ये कार्तिक वो कंसिस्टेंसी वाले है ना, हम फिर 50 डीएम से 8 आ जाते हैं, बाकी जो नहीं करते उनको बता रही। चौथी थी कि 5वीं चीज थी, 4 थी 5 थी,
5वीं है शायद, जो जितनी भी है, चौथी है। ओके, 5 पे आते हैं, 5 पे आ जाओ। अगर तो जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग पैम्फलेटिंग पे जा सकते हो, बड़ा इजी है। 5 के बंदों को तो टच करके आओ ही आओ। अब प्रोस्पेक्टिंग का एक प्रो टिप दे देती हूँ, सिंपल एंड बड़ा शॉर्ट सा। कभी भी प्रोस्पेक्टिंग इस ये सोच के नहीं करनी कि यार मेरे को अगले बंदे का जो है नंबर मिल जाए, मैं उसको बिजनेस के बारे में जो है वो बताऊंगा। लेकिन सर ने मेरे को एक टिप दी थी ना, अभी रिसेंट भी हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे सब में, उन्होंने एक बात बोली थी, कहते प्रोस्पेक्टिंग हमेशा जो है वो कैसे करनी है, किस एटीट्यूड से करनी है। मेरे जेब में ऑलरेडी करोड़ रुपए पड़े हुए और मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे को अपना प्रोफेशन अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि यार बाकी लोगों की भी क्या हो हेल्प। प्रोस्पेक्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस तब लूज हो जाता है, तब मर जाता है जब आपको फेयर होएगा कि यार मैं अगले बंदे से फॉरएवर के लिए बात कैसे करूंगा। अगर उसने मुझे पूछ लिया कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, ये है वो है, नहीं। मान लो अगर आप सीनियर मैनेजर होते, आपके पास खुद की गाड़ी होती और आपको हर महीने का 1.5 लाख रुपए आ रहा होता, आप किसी मॉल में भी जाते, आप कितने कॉन्फिडेंस से अगले बंदे को बोलते, अच्छा भैया आप यहाँ पे 10,000 की जॉब करते हो। ओके ओके, एक्चुअली मेरा ना रिसेंट पठानकोट में ऑफिस ओपन हुआ है जहाँ हम ना ऑनलाइन वर्क भी प्रोवाइड करते हैं। अब 3 से 4 घंटे मेरे साथ जो है वो पार्ट टाइम में काम करके क्या कर सकते हो, 10,000 अर्न कर सकते हो। देती है फेक इट टिल यू मेक इट। किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस तरीके से बात करनी है, किस एटीट्यूड से पैम्फलेटिंग करनी है, यू ऑलरेडी हैव अचीव दैट थिंग। एंड ये आप क्यों बता रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, बिकॉज यू लव योर बिजनेस, यू लव योर प्रोफेशन, और आपको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। डन हो गया। और बाकी जो 2, 4, 6, 8, 10 महीने पुराने बैठे हैं मेरे साथ, गलती से अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट खोल लो, वहां पे ऑलरेडी 1000 नंबर पड़े हुएंगे, वही कर लो टच। दिल्ली के 50 भी करोगे ना, दिल्ली के 50 तो 7 दिन में 50 को अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 750, 350 नंबर होंगे सारे, समझ लो। 350 अगर अननोन रेशियो भी लेके चलो ना, 100 रेशियो 1 होती है, तो तुमने फिर भी जो है वो कितने कितने सीसी डाल दिए, 6 सीसी डाल दिए, तो 4 तो तुम्हारे इसी में से निकल जाएंगे जो अभी हमने 50 बंदों की लिस्ट बनाई है, दिल्ली के 50, और वो वाले भी डाल दूंगे मैं 50, 100 बंदे हो गए। काम ही गया हमारे पास। बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, 3 टाइम रोटियां खा रहे हैं, कोई काम नहीं है, बेले हैं सिरे के। एक काम है वो मैंने बता दिया, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, नॉलेज बढ़ानी है। दूसरा काम मैंने बता दिया, नंबर ऑफ पीपल टू नंबर ऑफ जो है वो सीसी, जितने सीसी डालना चाहते हो उतने बंदे इकट्ठे कर लो। और हम इंडिया में रह रहे हैं भाई, जो बाहर निकाल के ना एक पंजाबी च ना चीक कहते हैं, जोर से जाके ना चिल्ला दो चौराहे पे जाके, जितने जोर से चिल्ला सकते हो, 100 बंदे तो वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। कितना का टफ है यार बंदे इकट्ठे करना, पर बंदों को आगे एजुकेशन देनी है, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, समझ रहे हो। बंदे ही बंदे हैं भाई, मॉल पे चले जाओ, दुकानों पे चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ। अभी कितना टाइम हो रहा है, 17 हो रहे हैं ना, 10-17। जाओ पठानकोट में, जाओ अपनी सिटी में, बंदे मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे। आपको बंदों से बात करना आ रही है कि नहीं आ रही, ये बड़ा मैटर करता है। कब आएगी, जब आपके पास नॉलेज है, ठीक है। बाकी 9:30 डेली बेसिस पे सेशन होंगे, यहाँ पे आपको एजुकेशन दी जाएगी। अभी जिनके पास नोबल है, दिल्ली की एक एएस प्लानिंग लगाओ, बातें सीखो, एएस कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी बातें करी जाती है, लक्ष्मण सर ने कौन सी बातें करी है, हरविंदर सर कैसे बता रहे हैं, है ना, कश्यप सर ने कैसे बताया हुआ है। और अरविंद सर की 2cc प्लानिंग पड़ी हुई है यार, ब्रह्मास्त्र, सीख लो बातें। वही बातें तो बोलनी है, वही बातें एक टाइम पे मेरे को बोली गई थी, वही बातें आपको बोलनी है, वही बातें अगर आप बोलना शुरू करके अरविंद सर जितना कमा रहे हो उतना कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बाकी तगड़े सेशन चल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे सारा का सारा बिजनेस अगर मेरा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तगड़े लेवल पे जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करके काम चल पड़ने हैं, ऑलरेडी बेस्ट चल रहा है, बेस्ट क्लोजिंग ऑन द वे, फर्स्ट मंथ है, तगड़े होके मेहनत करो। दिसंबर तक जो है वो अपनी दीवारों पे जहां पे भी बैठते हो सोते हो लगा दो भाई तगड़ा, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करो अपने आप से। जितना छोटा ऑलरेडी सोचते आए हो, अगर घर पे साइकिल भी नहीं है, करो यार, जहाज की बातें करो, गाड़ी